हेलो चाइलवर्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की उस रिलेशनशिप के बारे में जिसे कभी वन ऑफ द मोस्ट प्योर एंड ब्यूटीफुल लव माना जाता था। लेकिन क्वेश्चन ये है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जेन्युइन प्यार आखिर टूटा क्यों? व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड दिस ब्रेकअप? और इस रिश्ते के टूटने के बाद अंकिता लोखंडे की लाइफ पर कितना डीप इम्पैक्ट पड़ा है? अगर आप अंकिता लोखंडे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो वो स्माइल करती है, लेकिन वो स्माइल बहुत फोर्स लगता है। लोगों का कहना है शी स्माइल बट हर आईज डोंट। पवित्र रिश्ता सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, अंकिता लोखंडे का पहला मेजर ब्रेक था। और यही वो शो था जहां अंकिता लोखंडे और सुष्मिता का पवित्र रिश्ता और सुशांत सिंह से जुड़ी मेमोरीज को जिस तरह से वो एक्नॉलेज। आज भी जब फैंस सुशांत और अंकिता के पुराने मोमेंट्स के एडिट बनाते हैं, रील्स, वीडियोस, थ्रो बैक क्लिप, तो अंकिता ऑलवेज उन पर रिएक्ट करती हुई दिखती है। चाहे लाइक्स हो या स्टोरी पर रिपोर्ट्स या फिर सबटेल इमोशनल मेंशन, वो उन मेमोरीज को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करती है। यही वजह है कि ऑडियंस के बीच में एक फीलिंग्स बनती है कि अंकिता ने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की है। शी इज मैरिड, सेटल, बट इमोशनली वो आज भी उन यादों के साथ जी रही है। कहीं ना कहीं अंकिता अभी भी उस फेस में स्टक है। शायद वो रिश्ता सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं था, बल्कि एक फेस था, एक आइडेंटिटी थी और एक इमोशनल अटैचमेंट था जिसे भुलाना इतना इजी नहीं था। जिन्होंने बिग बॉस 17 में अंकिता को फॉलो किया था, लोगों ने नोटिस किया वो करंट से ज्यादा अपने पास्ट के बारे में बात करती थी। अंकिता सुशांत से जुड़ी यादों को बिग बॉस के घर में कई बार कहती भी दिखी है, चाहे सुशांत के स्ट्रगल या फिर डेथ या सुशांत से उनका ब्रेकअप। अंकिता ने सारी चीजें कैमरे के सामने ओपन हार्ट कहा है, जिससे बाहर बहुत बात बनी थी। लोगों ने ट्रोल करते हुए अंकिता को ये भी कहा था वो सुशांत का फेम पाने के लिए ये सब कह रही है। बात कर लेते हैं अंकिता के करियर के बारे में। वो एकदम से ओवरनाइट स्टार नहीं बने, उन्हें इस सफलता के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। जब उन्हें पवित्र रिश्ता का रोल मिला था, उस वक्त अंकिता ने खुद बताया था उन्हें ऑडिशन के लिए कॉल आया था। उनके पास रोल के लिए ज्यादा जानकारी नहीं था, बस इतना पता था कि कैरेक्टर एक महाराष्ट्रियन लड़की का है। और उस ऑडिशन में उन्होंने सिंपल लुक, ब्लैक बिंदी एंड नेचुरल एक्टिंग के साथ परफॉर्म किया। 5 दिनों के अंदर ही उन्हें फाइनलाइज कर दिया गया। उनका पहला मेजर टीवी रोल था। अंकिता इतनी पैशनेट थी अपने कैरेक्टर को लेकर कि वो 3 महीने तक वापस घर ही नहीं गई। शूटिंग सेट पर ही दिन रात काम करती थी। ये शो 2009 में जी टीवी पर शुरू हुआ था। अंकिता की कैरेक्टर अर्चना देशमुख, सिंप्लिसिटी, स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ ने अंकिता की को घर घर में पहचान दिलाई। और इस सीरियल में अंकिता ने थर्ड जनरेशन का भी कैरेक्टर प्ले किया था। इस सीरियल के बाद वो स्ट्रॉन्ग लव एक्ट्रेस में शामिल हो गई, बट सक्सेस के पीक पर आकर अंकिता ने एक बड़ा डिसीजन, उन्होंने टीवी से ब्रेक लिया। उनका मानना था कि अगर आगे ग्रो करना है तो उन्हें खुद को रिपीट नहीं करना चाहिए। 2019 में अंकिता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म मणिकर्णिका से, द क्वीन ऑफ झांसी से, जहां उन्होंने झलकारी बाई का पावरफुल रोल प्ले किया। इसके बाद वो बागी 3 में भी नजर आई सपोर्टिंग रोल में। यानी टीवी से बॉलीवुड का सफर जितना ग्लैमरस दिखता है उतना आसान अंकिता के लिए नहीं रहा। लेकिन अंकिता ने रियलिटी शो के जरिए एक बार फिर ऑडियंस से कनेक्ट करना शुरू किया। स्मार्ट जोड़ी में उन्होंने अपने हस्बैंड विक्की जैन के साथ नजर आई थी, जहां उनकी पर्सनल लाइफ पहली बार ओपनली सामने आई। और फिर आया बिग बॉस। यहाँ अंकिता एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक रियल पर्सन के तौर पर जज हुई। उनका इमोशनल साइड, इनसिक्योरिटीज, फ्रस्ट्रेशन सब कैमरे के सामने आया। लेकिन अंकिता के काम से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस होने लगी। नाउ बात कर लेते हैं अंकिता की वेडिंग के बारे में। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे और धीरे धीरे करीब आ गए। जब रिलेशनशिप ऑफिशियल हुआ तब अंकिता पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत से अलग हो चुकी थी। जब सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हुआ था तब अंकिता बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हुई थी, क्योंकि ब्रेकअप का रियल रीजन सुशांत का इग्नोरेंस था। क्योंकि उस वक्त सुशांत को बड़े प्रोजेक्ट में काम मिल रहा था और वो बहुत बिजी रहते थे। देन वहीं सुशांत का अपनी को एक्टर के साथ लिंकअप की खबरें भी आ रही थी। हालांकि ब्रेकअप का रियल रीजन इन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताई है। उनका रिलेशनशिप, विक्की और अंकिता का रिलेशनशिप 2019 में ऑफिशियली सामने आया। विक्की ने उसी ईयर जुलाई में अंकिता को प्रपोज किया। अंकिता और विक्की ने 14 दिसंबर 2021 में मुंबई में शादी की, एक ग्रैंड सेरेमनी में जिसमें फैमिली और क्लोज फ्रेंड मौजूद थे। बात कर लेते हैं अंकिता और विक्की के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। विक्की और अंकिता बिग बॉस 17 का हिस्सा बने, जिसमें उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। लेकिन कुछ ऐसे सीन थे जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, जहां विक्की ने अंकिता को लेकर मैरिज इन्वेस्टमेंट वाली बात कही थी अपने सो कॉल्ड लॉजिक के साथ। विक्की ने कहा था मीटिंग अंकिता वाज एन इन्वेस्टमेंट नॉट डेस्टिनी। देन अंकिता ने कहा अंकिता बहुत इमोशनल हर्ट हुई थी। उन्होंने कहा ये सोच उन्हें बहुत हर्ट करती है, क्योंकि लव को इन्वेस्टमेंट की तरह प्रेजेंट करना रिस्पेक्ट नहीं देता। वीकेंड के बाद में करण जौहर ने विक्की से पूछा था, जब आपकी माँ अंकिता को क्वेश्चन कर रही थी तो एक हस्बैंड की तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अंकिता को सपोर्ट करे, लेकिन वो स्टैंड करने के बजाय एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। कई बार नेटिजन्स ने भी नोटिस किया अंकिता हर बार अपनी फीलिंग्स, इनसिक्योरिटी और इमोशनल पेन को एक्सप्रेस करती थी,
बट विक्की ने कभी उस इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अंकिता ने शो के दौरान कपल काउंसलिंग की भी बात उठाई थी, जिसे विक्की डिसमिस करता है एंड ही सेड ओनली यू नीड काउंसलिंग, जो क्लियरली इंडिकेट करता है मैं आपके इमोशनल नीड्स को नहीं। आई रिमेंबर स्मार्ट जोड़ी में एक टास्क के दौरान होस्ट पूछते हैं कंटेस्टेंट से, जब आप लोगों ने प्रपोज रिंग देखे थे तो क्या फील हुआ था। देन अंकिता पूछती है विक्की से, बेबी बता क्या फील हुआ था। तो विक्की कमेंट पास करते हुए कहते हैं लालच, इतना बड़ा हीरा देखकर तो लालच ही हुआ होगा। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स उस जोक को मजाक में लेते हैं, बट अंकिता को बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हुआ था, उसके फेस से पता चल रहा था। उसी टाइम पर नेटिजन्स ने नोटिस किया विक्की के नार्सिसिस्ट बिहेवियर को। आज भी अंकिता को कुछ लोग गोल्ड डिगर कहते हैं, उन्होंने पैसे को चुना, उनके रिश्ते में प्यार नहीं। अक्सर उनके पोस्ट पर ये कमेंट्स आता रहता है, कहीं मजाक में कहीं हाफ सीरियस टोन में, लेकिन ऑडियंस ने नोटिस किया कि वो जोक बार बार रिपीट होती है। वो खुद एक सक्सेसफुल टेलीविजन एक्ट्रेस है, पवित्र रिश्ता जैसे आइकॉनिक शो में सालों का हार्डवर्क किया है, टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेस में उनका नाम है। ये सब किसी शॉर्टकट में नहीं आई, ये प्योर स्ट्रगल डेडिकेशन का रिजल्ट है। बट सोशल मीडिया पे विक्की जैन का एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर देखने को मिलता है। अभी विक्की जैन और अंकिता लोखंडे जो है वो लाफ्टर शेफ सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 में भी वो लोग दिख रहे हैं, दोनों साथ में ही। तो लोग कहीं ना कहीं विक्की जैन को कॉल आउट करते हैं, विक्की जैन को नेपो पति के नाम से भी लोगों ने फेमस किया है। सो वहीं विक्की जैन ऑलवेज पब्लिक प्लेस में ये हिंट देते हैं कि अंकिता उनकी तरफ पैसे के लिए आई है। सो ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने नोटिस किया था अंकिता को लेकर, बट आप अपना भी ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर कीजिए इस डायनेमिक पर। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।